and welcome back to my channel as well, okay to learn. Let's get started with the session. So आज हम करने वाले हैं एक important lesson पर discussion short के help से. The lesson name is The Summer of the Beautiful White Horse. एक wonderful story है दो cousin brothers की. उनके family background की वजह से जो उनकी nature है या जो उनकी upbringing है, हम उस सब के बारे में discussion करेंगे. One of the thing that I love the most in this lesson वो है कुछ pet dialogues. कुछ ऐसे कैरेक्टर्स है स्टोरी में जिनके कुछ पेट डायलॉग्स हैं. वन ऑफ माई फेवरेट इज दैट आई हैव वे विद एवरीथिंग. तो आई विल टेल यू ये किसने कहा था और ये क्या मतलब बहुत स्पेशल कैरेक्टर है स्टोरी में. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द स्टोरी. समरी देखेंगे, शॉर्ट समरी लेसन की. वी विल अंडरस्टैंड इट थ्रू दैट. और अगर आपको कोई डाउट होता है और अगर आप चाहते हो कि मैं इसका कंप्लीट लेसन डिस्कशन लाऊं आपके लिए, देन यू कैन ड्रॉप अ कमेंट. आई विल डेफिनेटली ब्रिंग दैट टॉपिक फॉर यू. ठीक है, आप टॉपिक सजेस्ट कर सकते हो और आप ये भी सजेस्ट कर सकते हो वेदर यू आर लुकिंग फॉर द कंप्लीट लेसन डिस्कशन फ्रॉम मी इन द कमेंट और नॉट. लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके. Starting with the story, The Summer of Beautiful White Horse. Summary gives a brief account of the story using easy language. So ज़्यादा tough language यहाँ पे नहीं है, but the story is super amazing. So let's talk about this. In the story, the author describes a childhood incident. इस story में author एक childhood incident describe कर रहे हैं. He gets very nostalgic when talking about the incident. और actually author बहुत ज़्यादा nostalgic, बहुत ज़्यादा past से connected हो जाते हैं जब वो उस इंसिडेंट के बारे में या उस टाइम के बारे में बात करते हैं. ही रिमेंबर्स एवरीथिंग इन डिटेल. दैट्स व्हाट ही हैड शेयर्ड इन द स्टोरी एज वेल, राइट? ओके. सो द इंसिडेंट इज अबाउट मेनली हिज कजन मुराद. सो जो ऑथर है वो अपने बारे में भी बात कर रहे हैं, बट मेनली वो अपने कजन ब्रदर मुराद के बारे में बता रहे हैं जो एक वंडरफुल कैरेक्टर है. And a beautiful white horse. That is why the story name is The Summer of the Beautiful White Horse. क्योंकि स्टोरी में हमारे मेन कैरेक्टर्स में ये वाइट हॉर्स भी है. वाइट हॉर्स ने बहुत सारी ब्यूटी फैला दी है स्टोरी में भी. ठीक है. सो वी आर टॉकिंग अबाउट वन फाइन समर मॉर्निंग. एक सुंदर मॉर्निंग समर की कैसे होगी? थोड़ी गर्म, थोड़ी ठंडी हवा, मिक्सचर ऑफ दैट, है ना. मुराद ब्रिंग्स अ वाइट हॉर्स फॉर राइडिंग. मुराद अपने साथ एक हॉर्स लेके आता है राइडिंग के लिए. और यहाँ पर जो हमारे नरेटर साहब हैं, ऑथर हैं, वो बोल रहे हैं कि मुराद अपने साथ जब हॉर्स लेके आता है वो रह जाते हैं शॉक. क्या मुराद एक हॉर्स के साथ? ऐसा कुछ नहीं है कि मुराद को हॉर्स राइडिंग नहीं आती या कुछ और. एक्चुअली जो अरम और मुराद हैं, जो वो जिस फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, उनकी फैमिली एक हॉर्स को परचेज करना बेयर कर ही नहीं सकती है. मतलब उनके लिए बहुत एक ड्रीम है जो पूरा नहीं हो सकता. मतलब दे आर नॉट दैट रिच कि वो एक हॉर्स खरीद सके या कहीं से भी उन्हें मिल पाए हॉर्स. सो दैट इज वाई बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स अरम वॉज सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड एट द सेम टाइम दैट क्या मुराद इज विद द हॉर्स. Thus, he explains how the horse riding was full of thrill. और इसी वजह से, और जो मुराद होता है अब उसको अट्रैक्ट करना है आराम को किसी ना किसी तरीके से, तो वो उसे एक्सप्लेन करते थे भाई बहुत मज़ा आया था हॉर्स राइडिंग में. हॉर्स राइडिंग तो क्या मज़ेदार की थी, बिल्कुल मज़ा आ गया. एंड वी लर्न अबाउट द ऑथर्स कज़न मुराद. और जब हम स्टोरी पढ़ते हैं ना डिटेल में, हमें पता चलेगा कि मुराद एक कैसा अलग सा ही कैरेक्टर है. एक्चुअली आरम ऑल्सो मैंशंस few things about his brother, that Murad is a crazy man. He says, Murad says that he has way with everything. He has way with animals, he has way with various situations at various time. He says that okay, I have a way with everything. Oh, वो actually solve कर देता है situations को. So that is what Aram had shared in the story. He goes on to tell about his nature and how everyone loved him in the village. आरम ने ये भी बताया कि कैसे मुराद का नेचर कितना अलग है सबसे. ऑल्सो मैनी पीपल लव हिम, बट सारे उसके बारे में ये भी बोलते हैं दैट ही इज अ क्रेजी मैन. मुराद इज अ क्रेजी मैन, राइट? ओके. वी लर्न दैट मुराद हैड अ वेरी eccentric demeanor. Moreover, he also tells us that he had a speciality of remaining calm
इन द मोस्ट स्ट्रेसफुल सिचुएशंस। हमें ये भी पता चलता है कि मुराद में ये भी एक प्लस पॉइंट है, उसकी क्या स्पेशलिटी है कि वो मोस्ट स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, सबसे ज़्यादा टेंशन वाली सिचुएशन में भी ही कैन स्टे काम, he can do that actually in the most stressful situations. Thus we also learn about the incident of the horse. So story बस मुराद के आसपास ही नहीं घूम रही, हमें एक हॉर्स के बारे में भी पता चलेगा स्टोरी में कि कैसे ये हॉर्स मुराद के टैलेंट को और ज़्यादा बाहर निकालेगा और अरम के डर को और ज़्यादा बढ़ा देगा. Moreover, it tells how they got the horse and the story behind it. So mainly अगर हम हॉर्स के आसपास स्टोरी बता रहे हैं तो वो क्या होगी स्टोरी कि उन्हें वो हॉर्स कैसे मिला और उसके साथ जो मतलब उसके कनेक्शन में जो जो चीज़ें हुई वो सब स्टोरी में गिवन है, लेसन में गिवन है. Okay. The summer of the beautiful white horse revolves around two Armenian boys. तो अभी तक मैं आपको दोनों के नाम बता रही थी, अरम एंड मुराद. अरम और मुराद कजन्स हैं और वो अर्मेनियन बॉयज हैं, ठीक है. दैट इज हाउ वी कैन रिकॉग्नाइज देम दैट दे आर अर्मेनियन बॉयज. अरम एंड मुराद दे आर कजन्स और मेनली वो गेरोग्लानियन ट्राइब से बिलोंग करते हैं. मतलब उनके जो ट्राइब है उसका नाम क्या है, गेरोग्लानियन ट्राइब. ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हमें लेसन में से याद होनी चाहिए. वी कैन डेफिनेटली गेट वन MCQ फ्रॉम एनी वन ऑफ देम, ठीक है. सो इट इज इम्पॉर्टेंट वन. Aram and Murad are from Geroglanian tribe and they are Armenian boys. We learn that even though they were poor, हमें क्या पता चलता है स्टोरी में, हालांकि वो बहुत गरीब थे, पुअर थे, they never sacrificed their honesty. उन्होंने कभी भी अपनी ऑनेस्टी को सैक्रिफाइस नहीं किया, मतलब कभी झूठ नहीं बोला. गेरोग्लानियन ट्राइब माना जाता है पॉवर्टी के लिए और उनकी ऑनेस्टी के लिए. मतलब ऑलमोस्ट हर इंसान जो गेरोग्लानियन ट्राइब से वो गरीब है, वो अमीर नहीं होगा, बट वो सारे चाहे कितने भी गरीब हो कभी भी वो डिसऑनेस्ट नहीं हुए. मतलब मानी जाता है उनका ट्राइब कि इनके ट्राइब के लोग तो ऑनेस्ट ही होते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते, ठीक है. दे नेवर सेक्रीफाइस देयर ऑनेस्टी. इन फैक्ट इवन इन द वर्स्ट ऑफ द सिचुएशंस, इवन सबसे बद से बदतर भी अगर सिचुएशन हुई, वर्स्ट ऑफ सिचुएशंस मतलब बिल्कुल स्पॉइल्ड सिचुएशन भी अगर होगी, देन ऑल्सो दे आर गोइंग टू स्टे ऑनेस्ट. तब भी वो ऑनेस्ट रहते हैं गेरोग्लानियन ट्राइब के लोग. इसीलिए क्योंकि ये हमेशा ऑनेस्ट रहते हैं तो कभी कोई भी इंसान गेरोग्लानियन ट्राइब से अगर बिलोंग करता है तो वो ना ही कभी चोरी करता है, नेवर स्टील, ना ही कभी झूठ बोलता है. बिकॉज ऑफ देयर ट्राइब्स रिकॉग्निशन, जो उनकी ट्राइब ने एक गुडविल गेन किया है ऑनेस्टी का, तो वो उसको मेंटेन करते हैं और वो कभी झूठ नहीं बोलते और चोरी भी नहीं करते. वट एवर द सिचुएशन में भी, चाहे सिचुएशन कितनी ही खराब हो, कैसी भी हो, कभी चोरी नहीं करेंगे. चाहे वो कितने ही गरीब हो, कभी झूठ नहीं बोलेंगे, बिकॉज दे आर वेल नोन फॉर देयर ऑनेस्टी, ठीक है. This story describes the particular incident about the white horse they once caught. अब ये जो स्टोरी है ये मेनली हम किसी भी रैंडम हॉर्सेस के बारे में नहीं बात कर रहे हैं. यहाँ पर हम स्पेशली एक ब्यूटिफुल, मैग्निफिसेंट, अट्रैक्टिव वाइट हॉर्स के बारे में बात कर रहे हैं स्टोरी में. उसके आसपास ये स्टोरी घूम रही है. तो ये वाइट हॉर्स मिला था मुराद को. मुराद को कहाँ से मिला? मुराद तो गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, राइट. ही बिलोंग्स फ्रॉम अ पुअर फैमिली. यस, मुराद हैड स्टोलन द हॉर्स क्योंकि मुराद का ये ड्रीम था हॉर्स राइडिंग. और अरम भी कोई कम नहीं है. अरम वैसे तो स्टोरी में अरम इज अ काम पर्सन और अरम does not believe in stealing and all this because he is from Geroglanian family. but यहाँ पर अरम भी पिघल गया. yes, so Aram also melted in this situation because this was one of his dreams to ride a horse. अरम का एक इकलौता ये सबसे प्रायोरिटी बेस्ड जो ड्रीम था वो क्या था? to ride a horse. So the moment he saw Murad with a horse, he could not control himself. He could not follow the ethics of Geroglanian family और वो गड़बड़ हो गई, है ना. सो गड़बड़ अभी तक नहीं हुई.
हॉर्स आ गया, छुपा दिया मुराद ने. मुराद वॉज एंजॉइंग. फिर मुराद ने अरम को बताया. अरम फर्स्ट सेड नो नो नो, हम ये नहीं कर सकते, बट देन ही ऑल्सो अग्रीड बिकॉज इट वॉज हिज ड्रीम. दोनों टाइम स्पेंड कर रहे थे. अरम सीखने की कोशिश कर रहा था हॉर्स राइडिंग, मुराद एंजॉय कर रहा था. तो गड़बड़ कहाँ हुई? गड़बड़ हुई न्यू कैरेक्टर के साथ. लेट्स सी व्हाट हैपेंड नेक्स्ट. The story describes the particular incident about the white horse they once caught. Aram is 9 years old and his cousin Murad is 13 years old. This is their age. तो अभी तक हमें अरम और मुराद के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पता चली. अरम एंड मुराद. अरम is 9 years old, Murad is 13 years old. Both are Armenian boys. Both belong from Geroglanian tribe, and Aram is very fascinated by the world as things are easy in childhood. Moreover, Murad is the crazy one. As I already told you that he's well known for his craziness. Also, he's famous for his pet dialogue that I have way with everything. As everyone calls him. Everyone calls Murad a crazy boy. The story begins with Murad visiting Aram's house. So actually जब आप lesson पढ़ोगे detail में that how it happens, Murad actually comes to Aram's house. Murad आता है अरम के घर पर around 4 in the morning और उसको बोलता है उठो उठो उठो, देखो मेरे पास तुम्हारे लिए सरप्राइज है. अरम was like in the morning he was yawning. क्या Murad? And the moment he saw the horse he was like Murad, you are with a horse? He was shocked. Or even time ऐसा था, like he for a moment Aram thought that he is actually dreaming, क्योंकि वो सपने इतने ज़्यादा देखता है हॉर्सेस के, क्योंकि उसे हॉर्स राइडिंग करनी थी शायद से, इसलिए उसे हॉर्स दिख रहा है. बट देन ही रियलाइज लेटर दैट नहीं, ये ड्रीम नहीं है. मुराद इज एक्चुअली विद द हॉर्स लाइक एट हिज होम. और वो उसको विंडो से बुलाता है मुराद, क्योंकि मुराद को पता था कि वो अपनी फैमिली को नहीं बता सकता. फैमिली को बताया, ट्राइब के अगेंस्ट कुछ किया तो गड़बड़ हो जाएगी, बहुत डांट पड़ेगी, शायद से मार भी पड़ जाए. तो दे एक्चुअली हैड टू कीप इट एज अ सीक्रेट. मुराद और अरम अब दोनों को पता था कि ये वाइट हॉर्स मुराद ने चोरी किया है, बट उन दोनों ने किसी को नहीं बताया. केप्ट इट अ सीक्रेट. मुराद एंजॉय कर रहा था, अरम भी कहीं हद तक एंजॉय करने लगा था धीरे धीरे. To Aram's surprise, Murad has brought a beautiful white horse which he is riding. Murad assures him that it is indeed a horse. So फिर मुराद ने उसे एक्चुअली रियलाइज कराया, अश्योर करवाया दैट हाँ ये हॉर्स ही है, रियल हॉर्स है, और वो ड्रीम नहीं देख रहा है. ही इज नॉट ड्रीमिंग. Aram did not believe it because he knew that they were poor and wouldn't be able to afford a horse. Definitely, Aram इस बात पे विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि वो एक हॉर्स को सामने देख रहा है, क्योंकि वो इतने गरीब हैं कि वो एक हॉर्स अफोर्ड नहीं कर सकते. तो अरम के दिमाग में इतना क्लियर हो गया, अगर ये सपना नहीं है, अगर ये रियल हॉर्स है, ये मुराद है, तो कुछ गड़बड़ है, क्योंकि हमारी फैमिली की इतनी अच्छी अर्निंग नहीं है कि हम एक हॉर्स अफोर्ड कर सकें. तो मुराद ने कुछ गड़बड़ करी है. So therefore the two boys kept the horse with them for weeks. So मुराद ने बोला नहीं मैंने चोरी तो नहीं करी, बट अरम को अंदर अंदर थोड़ा बहुत पता था कि कहाँ से आएगा हॉर्स. पैसे नहीं है, अगर झूठ नहीं बोला या चोरी नहीं करी तो आएगा कहाँ से हॉर्स? कोई गिफ्ट थोड़ी कर देगा ऐसे एक इतना सुंदर हॉर्स, है ना. सो बट अरम ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि अरम का भी सपना था ये. अरम वॉज ऑल्सो एंजॉइंग द मोमेंट एंड द हॉर्स. सो दे एक्चुअली hid the horse and kept the horse with themselves for around weeks. क्या करते थे वो, कहीं जा एक जगह पे जाके उसे छुपा देते थे. मुराद जहाँ पे उसको छुपा रहा था पहले, जब अरम को भी पता चल गया तो वो अरम के साथ जाने लगा और उसको हॉर्स को छुपा देते थे. चलाते थे, अर्ली मॉर्निंग राइड करते थे, हॉर्स की राइडिंग करते थे, और फिर उसको जैसे ही डे टाइम होता था, जब लगता था कि हाँ सारे अब लोग बाहर निकलेंगे, किसी ने अगर उन्हें हॉर्स के साथ देख लिया तो डाउट सबको हो जाएगा, क्योंकि उनकी फैमिली एक हॉर्स अफोर्ड नहीं कर सकती है ना. तो वो अर्ली मॉर्निंग हॉर्स राइडिंग करते थे और उसके बाद उस हॉर्स को छुपा देते थे. डेली यही करते थे. दे यूज टू राइड इट एंड सिंग टू इट. वो उसे राइड करते थे हॉर्स पर, उस पर गाने गाते थे और फुल मस्ती करते थे.
However, the boys did not let the world know that they have a horse. मैंने जैसे कि अभी आपको बताया कि उन्होंने किसी को नहीं पता लगने दिया कि उनके पास अभी एक हॉर्स है, क्योंकि जैसे ही हॉर्स का पता चलता उनकी पोल खुलती, सारे पूछते ये हॉर्स कहाँ से आया तुम्हारे पास, है ना. सो टू एक्चुअली to actually avoid all this situation, they were hiding it from everybody. They were keeping him at a barn of a deserted vineyard. याद रखना है कहाँ छुपाया था, at a barn of deserted vineyard. After a while, कुछ टाइम बाद अरम को पता चलता है कि मुराद ने ये हॉर्स चोरी किया है जॉन बायरो से. जॉन बायरो एक्चुअली रियल ऑनर थे इस ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स के. जॉन बायरो इसके रियल ऑनर थे और वो अरम के घर पर किसी रीज़न से आते थे. वो जानते थे अरम के पेरेंट को और अंकल को, तो वो उनसे मिलने आते थे और वो बोलते थे कि मेरा हॉर्स चोरी हो गया, मैं बहुत परेशान हूँ, इतना टाइम हो गया, ये हो गया, वो हो गया. जैसे ही अरम को ये सब सुनने को मिलता है, अरम भागता है मुराद के पास. पहले तो उसे डांटता है और फिर बोलता है कि जब तक मैं नहीं सीख लेता ना हॉर्स राइडिंग, किसी को बताना मत प्लीज़ मुराद, प्लीज़, हम इसे वापस नहीं कर सकते अभी. तो समवेयर मुराद अरम वॉज ऑनेस्ट बट ही वॉज सेल्फिश. बिकॉज ऑफ हिज सेल्फिशनेस उसने किसी को नहीं बताया मुराद की गलती को, और क्योंकि उसने किसी की गलती छुपाई सो ही वॉज ऑल्सो अ कल्प्रिट. उसने भी तो गलती करी ना फिर, राइट. आफ्टर अ वाइल thus they made a plan for of not returning it to him. तो इसीलिए उन्होंने सोल्यूशन क्या निकाला कि अभी हम जॉन बायरो को उनका हॉर्स रिटर्न नहीं करेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे, मस्ती करेंगे हॉर्स के साथ और फिर बाद में रिटर्न करेंगे, देखेंगे उसका. Although they had second thought about keeping it due to their ethics, but उनका जो सेकंड थॉट उनके दिमाग में आ रहा था, एक डर आ रहा था, एक परेशानी जो उनको कंटिन्यूसली डिस्टर्ब कर रही थी, वो ये थी कि जो उनके एथिक्स हैं, गेरोग्लानियन फैमिली के जो एथिक्स हैं, जो कहते हैं कि उन्हें हमेशा ऑनेस्ट रहना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए. इफ़ दे आर डूइंग दिस, अगर वो हाइड कर रहे हैं हॉर्स को, दे आर एक्चुअली ब्रेकिंग द एथिक्स ऑफ गेरोग्लानियन फैमिली. So somewhere they were in dilemma. Both the boys were in dilemma कि हॉर्स को रिटर्न कर दें और अपने गेरोग्लानियन ट्राइब के एथिक्स को अलाइव रखें, या फिर छोड़ो यार, मन कह रहा है हॉर्स राइडिंग करते हैं, हॉर्स राइडिंग करते हैं और किसी को नहीं पता लगने देंगे कि हमारे पास हॉर्स है. तो अभी ये दोनों बॉयज परेशान हो गए थे इस सब कन्फ्यूजन्स की वजह से. फाइनली एक दिन क्या हुआ, वो दोनों हॉर्स राइडिंग करके एंजॉय करके मॉर्निंग में हॉर्स को वापस रखने जा ही रहे थे कि वो क्या देखते हैं, जॉन बायरो सामने से ही आ रहा है. अब अरम बीइंग अ डिसेंट किड, वो तो डर गया. ओ माय गॉड, जॉन बायरो, ये तो रियल ओनर है हॉर्स का, ये तो हॉर्स को देखते ही पहचान जाएगा. एंड मुराद वाज लाइक आई हैव वे विद एवरीथिंग, मेरे पास हर चीज़ का सोल्यूशन है. So, however, as his family was well known for their honesty, John did not accuse them of stealing. John Bairo आया हॉर्स के पास और उन दोनों बच्चों के पास. हॉर्स को बहुत ध्यान से देखा थोड़ी देर तक, जैसे उन्होंने अपने हॉर्स को पहचान लिया. बट फिर बोला कि तुम्हारा हॉर्स मेरे हॉर्स के बिल्कुल सेम सिमिलर है, बट मेरा हॉर्स तो कितने टाइम से मिल ही नहीं रहा. अब इस सिचुएशन में कोई भी अगर ऑनर होगा तो वो बोलेगा ये मेरा है. बट जॉन बायरो ने ये नहीं बोला, बिकॉज he actually knew about the quality of Geroglanian tribe, of the people who belong from Geroglanian tribe, their honesty. He had the idea that how honest these people are. और उसने अपनी मतलब जो उसने देखा, जॉन बायरो ने जो हॉर्स देखा, उस विजन को गलत झूठ बोलकर मतलब अपनी बात पे विश्वास नहीं किया, बट ये बात पे विश्वास किया कि गेरोग्लानियम ट्राइब के बच्चे हैं, ये तो चोरी कर ही नहीं सकते. एंड ही डिड नॉट ब्लेम देम, ही डिड नॉट एक्यूज देम ऑफ स्टीलिंग. उसने बिल्कुल भी किसी पे ब्लेम नहीं किया, उल्टा ये बोला कि तुम्हारा हॉर्स बिल्कुल मेरे हॉर्स जैसा लगता है. On the other hand, his belief was so strong that he just said that their horse resembles his horse a lot. जबकि इसने ये बोला, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीफ था गेरोग्लानियन ट्राइब के लोगों पर कि उनकी ऑनेस्टी तो बिल्कुल मतलब कोई बीट नहीं कर सकता उनकी ऑनेस्टी को. Consequently, this was a very
poignant experience for the boys. और इस experience के बाद somewhere both the boys were feeling guilty. Both of them were not willing to return the horse, though they returned it. They returned the horse. Willing तो नहीं थे, but उन्होंने सोचा यार नहीं गड़बड़ हो जाएगी, दे देते हैं वापस. They returned the horse. They decided to return the horse and John found it at the vineyard next day. और next day मतलब जिस दिन जॉन बायरो की इंट्रैक्शन हुई हॉर्स से, उसने मुराद और अरम को हॉर्स के साथ देखा, वो कॉन्वर्जेशन हुई, उसके नेक्स्ट डे ही जॉन बायरो क्या देखते हैं, उनके विनयार्ड में उनका हॉर्स वापस आ चुका है. और जब ये हॉर्स स्टार्टिंग में आया था ना, ये हॉर्स था बहुत ही ज़्यादा जिद्दी, स्टबन, एंड दिस हॉर्स यूज टू बी ऑलवेज इन एंग्री मोड, मतलब गुस्से में तेज भागना है और परेशान करना है. जॉन वॉज एक्चुअली वेरी हैप्पी एंड एक्चुअली ही इवन शेयर्ड दिस न्यूज़ विद अरम्स मदर. उन्होंने ये न्यूज़ अरम की मदर के साथ अरम के घर जाकर उनको भी शेयर करी कि मेरा हॉर्स वापस आ गया फाइनली. वी ऑल्सो सी दैट हिज हॉर्स इज नाउ हेल्दियर. और इवन ये नोटिस किया जॉन बायरो ने कि उनका हॉर्स जो भाग गया था या चोरी हुआ था या जो भी हुआ था उसके साथ, जब वो वापस आया अब वो ज़्यादा हेल्दी है, अच्छे से बिहेव करता है, पहले से वेल बिहेव्ड है और इवन ज़्यादा डिसेंट हो चुका है. मतलब पहले का जो हॉर्स था, ज़िद्दी था, लड़ाकू था, बदतमीज़ था या किसी की नहीं सुनता था, जॉन बायरो की भी नहीं सुनता था, वो सब चीज़ें अब अच्छी हैं, पॉजिटिव है. सो टू सी ऑल दिस, Aram was relaxed, Murad was relaxed, and even John Byro was happy to get his horse back. Right? Okay, so the conclusion of the story. Let's quickly conclude. हमने story start करी with the surprise जो मुराद ने अरम को दिया. Then Aram talked in detail about Murad. Then he talked that how it was his dream to ride the horse. फिर उन्होंने शेयर किया कि उन्होंने कैसे सबसे छुपा के रखा और क्यों छुपा के रखा. Because of their, you know, as they are well known for honesty, तो वो they cannot show it to everybody. They could not show the horse to everyone. So वो सब हुआ. फिर हमने ये भी शेयर किया कि कैसे अरम के घर पर ओरिजिनल ऑनर जो थे हॉर्स के, जॉन बायरो, वो आते थे, बहुत परेशान थे. और फिर एक दिन हॉर्स राइडिंग से वापस जाते हुए जब जॉन अरम और मुराद इंटरेक्ट हुए जॉन बायरो से, जॉन बायरो ने कैसे अपनी सोच को निगलेक्ट करते हुए इस थॉट पर बिलीव करा दैट दे बिलोंग फ्रॉम गरुगलानियन फैमिली, तो सो दे कैनॉट लाई, राइट. Also we got to know about the unique character of Murad, how he is actually a famous personality in the village, and he is also well known as a crazy boy because he has, you know, unique and different ideas. He is well known for his craziness. Plus his pet dialogue was, I have a way with everything. There is one more interesting character in the story, that is Uncle Khusraw. Uncle Khusraw is actually similar to Murad. Both are crazy. Uncle Khusraw का खुद का एक pet dialogue था. Right now, to sum up the story, we can say the Summer of the Beautiful White Horse summary. We have learned all the significance and necessity of the honesty, even in the face of greed and desire. Even in the situation where everybody is greedy and had many desires, there are people who are actually well known for their honesty, and how we can actually get benefit of the honesty. We can actually get a great example in front of us. I hope you liked the video. I hope you understood everything. Don't forget to like the video, subscribe the channel. Also, let me know in the comment if you are looking for complete lesson discussion or what topic you want to learn next from my sessions. And don't forget to share and care. Thank you. Bye everybody.